छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी नारी सी अच्छी सी आई कोई परी। और ज्योति की दादी और माँ ने उसके मन में देश प्रेम की जगमगाहट को बरकरार रखा और उसके पिता के सपनों को उसका सपना बनाया। सभी अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। तभी एक दिन ज्योति के स्कूल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी आशाएं धुंधली सी पड़ने लगी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा। आप सब भविष्य में क्या बनना चाहोगे? सब एक एक करके मुझे जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा, आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हो? सर डॉक्टर। क्या बात है, डॉक्टर। और आप? सर सीए। सीए बनोगे? क्या बात है। सर पायलट। वाह 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 वाह, पायलट बनेंगे। आप क्या बनोगे? सर इंजीनियर। क्या बात है। बेटा ज्योति, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप क्या बनना चाहोगे? सर मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बेटा ज्योति, फौज में भर्ती होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? चुपचाप घर में बैठो और अपनी माँ और दादी को संभालो। ये फौज वगैरह ये सपने तुम अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? फौज में भर्ती होने से कुछ नहीं मिलेगा। उनसे कुछ नहीं होगा। अरे बड़े बड़े सपने मत देख। क्या हुआ बेटा? मेरा अच्छा बच्चा रो क्यों रहा है? बेटा क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? माँ, क्या मैं पापा की तरह आर्मी अफसर नहीं बन सकती? क्या मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्यों ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं? इसके बाद ज्योति अपनी माँ और दादी को सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात पर रो पड़ी? अरे बुद्धू, जवान की बेटी हो, इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी दादी। तुम्हारे पापा ने तो न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। सच में माँ? आप लोग बताइए ना मुझे पापा के बारे में। फिर क्या था, जीवन का चक्र बढ़ता गया। ज्योति के सपने को सच बनाने का समय भी करीब आता गया। इस दौरान शायद उसे कभी एहसास न हुआ कि उसके पापा का साया हमेशा उसके साथ था, पर अपनी माँ से उनके बारे में सुनकर उसे भी कुछ ऐसा एहसास होने लगा था। फिर एक दिन जोश की बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना कदमों की उड़ानों को, रोको ना हाथों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे। पीछे नहीं मुड़ी। आखिरकार उसे अपनी मंजिल भी मिली। कड़ी ट्रेनिंग के बाद ज्योति के अलावा कुछ और लड़कियों को स्पेशल वुमेन आर्मी फोर्स के लिए चुना गया, पर आगे का सफर इतना आसान नहीं था। तभी एक दिन अभी सूत्रों से समाचार आ रहे हैं कि शहर के जाने माने स्कूल में गणतंत्र दिवस के पर्व पर आतंकियों ने 100 बच्चे व 15 शिक्षकों को बनाया बंदी। देखते हैं क्या करती है सरकार और कब पहुंचेगी रेस्क्यू टीम। आइए सीधा ले चलते हैं उस जगह। ज्योति की सबसे पहली चुनौती थी
मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी भी उसे ही मिली थी और उन बच्चों और शिक्षकों को निकालने के लिए वो सिर्फ 5 थी। खबर थी कि आतंकी 8 थे, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सुहाना, तुम उस तरफ, शक्ति मेरे साथ चलो, जैस्मीन और हरमीत तुम बच्चों तक पीछे से पहुंचे। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। सभी सुरक्षित बाहर तो आ गए, पर ज्योति का पैर खून से लथपथ था। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था, पर उस स्थिति में भी उसे एक स्पर्श का एहसास हुआ जिसने मानो उसके सारे दर्द कम कर दिए थे। वो कोई और नहीं, उसके पापा मेजर विक्रमजीत का हाथ था। फिर क्या हुआ उसे पता नहीं, पर जब वो उठी तब उसकी माँ और दादी ने उसका हाथ थामा हुआ था। ज्योति को सब कुछ समझ में आ चुका था। आखिर में उसका सपना साकार ही हो गया। तुझे जब जाना था, वो तो मार के सलूट से दिखा रखा। प्यार करी थी सलूट जब जाना था, वो तो मार के सलूट से दिखा रखा। प्यार लाके बोला मत ना तू रंगे लागे, लाके बोला मत ना तू रंगे लागे। मैं तो 2-4 महीने मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन को तुम लीड करो। जय हिंद सर। ओके, गुड। कई कोख बीच मन मारे लाडो सा खोट के कर राख्या। जब मैं सोचूं दुनिया को सुना लक्ष्मी धर राख्या। एक लाडो प्यारी लड़ी बॉर्डर पे मर्द की जो खड़ी थी ना, उस माँ की कोख न नमन करूं जो तुरका पर के लड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो तुरका पर के लड़ी थी रे। हो लाडली बाप की हो शहीद, मुंह में पैर तू चले से जब